हेलो दोस्तों, मैं रिया हूँ और आज अपनी निजी ज़िंदगी की एक दास्तान आप लोगों से शुरू करना चाहती हूँ। कहना चाहती हूँ कैसे घर पे एक दिन मैं अकेली थी और फिर आगे क्या हुआ। दोस्तों नमस्कार, मैं नैना आज आप सबके लिए एक रिया की कहानी लेकर आई हूँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कहानी शुरू करने से पहले आपको बता दूं, आप इस कहानी को सुनते वक्त ईयरफोन का उपयोग करें। इससे इस कहानी की ऑडियो आपको और भी पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं रिया, मैं दिल्ली में रहती हूँ। मेरी उम्र 35 साल है। मेरे एक भाई और मॉम डैड हैं। हमारा छोटा सा परिवार। अब मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। मैं देखने में खूबसूरत हूँ। मेरे होंठों के नीचे एक तिल है जो मेरी खूबसूरती को 4 चांद लगाते हैं। वैसे तो मेरे कई रिश्ते रहे और वो सब भी खास थे, लेकिन ये जो कहानी है वो मेरे दिल के सबसे करीब है। ये कहानी उस वक्त की है जब मैं 21 की थी। उस समय बस क्या ही कहूँ, जिस गली में रहती थी वहाँ पे लड़कों की लाइन लग जाती, लेकिन मैं किसी को भाव नहीं देती। मेरी सहेलियाँ कहती थी तू किसी से प्यार नहीं करती। उनको नहीं पता था कि मैं कैसी हूँ, लेकिन मैं किसी को ये बात बताती नहीं थी और कि मैं कैसी हूँ, क्या हूँ। किसी वैसे एक लड़का मुझे बहुत अच्छा लगता। उसका नाम राहुल था। वो अच्छा नहीं था उतना, लेकिन वो मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लगता। ये उन दिनों की बात है जब गर्मी का मौसम था। तो गौर फरमाइएगा, मेरे मामा की शादी आने वाली थी। सब शॉपिंग पे गए थे, मैं घर पे अकेली थी। दरअसल जब मैं अकेले घर पे रहती तो नाइटी पहननी थी, मुझे अच्छा लगता। उस वक्त मैं फ्रेश हुई थी और मेरे गली में लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। उनकी आवाज़ आ रही थी। वो आपस में इधर उधर की बातें कर रहे थे। खैर, उनकी आवाज़ें मैं सुन रही थी और मन कर रहा था उन्हें बुलाऊं। उसी समय अचानक से मेरे कांच टूटने की आवाज़ आई। मैं डर गई। मैं वॉशरूम से बाहर आई थी। मैं देखने गई कि अंदर कौन है, लेकिन गली में खेल रहे लड़के की बॉल हमारी ही खिड़की के कांच टूट गया। वो उसकी आवाज़ थी। ये जानकर मुझे सुकून हुआ कि अंदर कोई नहीं आया और खतरे की कोई बात नहीं। तभी वहाँ राहुल आया। वो खिड़की से अंदर झांक कर अपनी गेंद देख रहा था। मेरा ध्यान नहीं था कि मैं वॉशरूम में से बाहर थी और कुछ था नहीं। इससे पहले मुझे ध्यान आता वो खिड़की से घर के अंदर आ गया था। जब मुझे ध्यान आया तो मैं भागकर कमरे में चली गई, लेकिन न जाने क्यों राहुल के अंदर आने से मेरा दिल नहीं माना और मैं कमरे से बाहर झांक कर राहुल की तरफ ही देख रही थी। मैं पहले से ही उसे पसंद करती थी। खैर, अचानक से मैं ये सब सोच रही थी। मैंने बाहर देखा तो राहुल अब भी वहीं था। मुझे पता नहीं ऐसा क्या हुआ, मेरा दिल आया कि आज राहुल को वो कह ही दूँ कि वैसे वो मुझे पसंद था। मैंने उसे इशारा देकर अंदर बुलाया। राहुल भी मेरे इशारा को समझा और अंदर आ गया और हम दोनों अंदर थे और इसी तरह से थोड़ी बहुत एक दूसरे को देख रहे थे। मैंने उसे कहा थोड़ी सब्र करो, जल्दी इतनी भी क्या है, घर वाले शाम को आएंगे। अब तो जैसे उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो मेरी तरफ देख रहा था। ऐसे ही हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। फिर एक दूसरे को देखे देखे एक दूसरे के प्यार में खो रहे थे। हम दोनों एक दूसरे के प्यार में इस तरह डूबे हुए थे कि हमें ध्यान ही नहीं था कि उसके साथ और भी दोस्त थे जो उसके साथ क्रिकेट खेल रहे थे। वो भी इसकी गेंद लेकर बाहर ना जाने से अंदर आ सकते हैं। वही हुआ। अब तक उसके 2 दोस्त घर के अंदर आ गए और हमें देख रहे थे। वो दोनों भी राहुल के बेस्ट फ्रेंड थे। जब मैंने महसूस किया कि कोई है तो मैं पीछे पलटी। उनके दोस्त मोनू और सूरज उसी कमरे में थे। मैं उन दोनों को देखी तो थोड़ी डरी। अब पता नहीं क्यों वो दोनों मुझे देखे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। इससे पहले मैं कुछ कहती, मोनू ने कहा हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, बस मेरी भी बात मान लो। मैं कुछ नहीं कह पाई। उन्होंने इस बात पे मेरी हामी समझी और फिर क्या था,
इसी तरह हम तीनों कमरे में रहे और एक दूसरे से थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें की। और फिर कुछ देर बाद वो लोग चले गए, लेकिन राहुल ने मेरा नंबर ले लिया और फिर हमारी मतलब मेरी और राहुल की खूब बातें होने लगी और फिर कई बार मुलाकातें भी हुई। तो दोस्तों, ये थी कहानी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताना। ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय एंड हाँ, अपना ख्याल रखना। बाय।